महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले सियासत चरम पर है। महायुति, महाविकास अघाड़ी एक दूसरे को टक्कर देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर से बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकते हैं। पूर्व बीजेपी नेता और कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और कहा कि आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए वो प्रचार करेंगे। सत्यपाल मलिक ने एक और चौंकाने वाला दावा भी किया है। दरअसल पत्रकारों से बातचीत करते हुए सत्यपाल मलिक, जो हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एमवीए महाविकास अघाड़ी विपक्षी गठबंधन जो है उसकी जीत होगी। उन्होंने दावा किया कि नवंबर में होने वाले संभावित विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने एमवीए के सहयोगी शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी को सुझाव दिया कि वो समायोजन करें और विधानसभा चुनावों के लिए एकजुट हो जाएं। महायुति महाराष्ट्र में जिस तरीके से काम कर रही है, उसके घटक दलों की अगर बात करें तो महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी आती है, और महाविकास अघाड़ी, जैसा कि हमने अभी बताया, कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से मिलकर बनती है। तो जो एमवीए है, इसे विपक्षी दल एक तरीके से कह लीजिए या इंडी गठबंधन का खेमा कह लीजिए। इस तरीके से सत्यपाल मलिक अब इस खेमे में दिखाई देंगे, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव के बारे में पूछने पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि बीजेपी को न केवल बड़ा झटका लगेगा, बल्कि राज्य चुनाव में पार्टी का सफाया हो जाएगा। उद्धव ठाकरे इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने एमवीए को पूर्ण समर्थन दे दिया है, मैं उसके लिए प्रचार भी करूंगा। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव देश के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण असर डालेगा। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव के नतीजे बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। मुंबई के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव में देरी के लिए केंद्र सरकार की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों से हारने के डर से ऐसा हुआ है। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील के रूप में दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ ही मलिक ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि कांग्रेस हरियाणा विधानसभा में लगभग 60 सीटें हासिल कर रही है, जबकि बीजेपी को केवल 20 सीटें मिल सकती हैं। सत्यपाल मलिक का दावा ये कि उन्हें केंद्र सरकार से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान उनका 5 बार तबादला हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि धमकियों के बावजूद उनकी सुरक्षा वापस ली गई, उन्हें आवाज देने से मना किया गया। इन सब के अलावा उन्होंने सरकार पर उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। सत्यपाल मलिक ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की व्यापक जांच के लिए अपना आह्वान दोहराया। उन्होंने कहा कि मैं पुलवामा हमले की जांच की मांग करता हूं, ताकि ये पता तो चले कि हमारे सैनिक कैसे मारे गए और कौन इसका जिम्मेदार है। इस त्रासदी के लिए एक भी व्यक्ति को परिणाम नहीं भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमले के तीसरे दिन से ही पुलवामा की घटना का राजनीतिकरण, पॉलिटिकल उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मतदाताओं से मतदान करते समय शहीदों को याद करने का आग्रह किया था। बीजेपी ने उनके दावों का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि उनके पास अपने राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कार्रवाई करने का अधिकार था, जो उस वर्ष फरवरी से अक्टूबर तक चला था। महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए नवंबर में वोटिंग होनी है, ऐसा प्रोजेक्टेड है। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है, जो इस वक्त सत्ता में है। विपक्षी, जैसा कि हमने बताया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की जो है वो एनसीपी शामिल है इसमें। और अब जिस तरीके से सत्यपाल मलिक एमवीए को, महाविकास अघाड़ी को मजबूत करते दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि महायुति के खेमे में, खासतौर से बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की खेमे में वाकई में हलचल तेज होगी और उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी पर भी अब काम करना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।